जय हिंद दोस्तों। कल्पना कीजिए, अगर पूरी दुनिया को सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए, उस हवा को बनाने का कंट्रोल किसी एक देश के पास हो, या फिर पूरी दुनिया को पीने के लिए जो पानी चाहिए, अगर वो केवल एक देश ही बना सकता हो। सोचिए, वो देश कितना अमीर और ताकतवर बन जाएगा। आज की दुनिया में एक ऐसी ही चीज़ है तेल। पूरी दुनिया की गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, ट्रेनें और फैक्ट्रियाँ सब तेल पर चलते हैं। और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों की नज़र हमेशा उन जगहों पर रहती है जहाँ तेल है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी सेना नहीं है, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी मुद्रा भी है। आज आप इंटरनेट खोलिए, गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म देखिए, इन सब पर अमेरिका का प्रभाव है। यानी दुनिया जो इस्तेमाल करती है, उसका कंट्रोल काफ़ी हद तक अमेरिका के हाथ में है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा खेल चलता है, पेट्रो डॉलर का खेल। दुनिया के ज़्यादातर देश तेल खरीदते समय भुगतान डॉलर में करते हैं। मतलब अगर किसी देश को तेल खरीदना है तो पहले उसे डॉलर खरीदना पड़ेगा। सोचिए, अगर दुनिया में ऐसा नियम बन जाए कि हर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारतीय रुपए में होगा, तो भारत कितनी बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगा। ठीक इसी तरह डॉलर ने अमेरिका को बेहद ताकतवर बना दिया। इतिहास में कई ऐसे देश रहे जिन्होंने इस सिस्टम को चुनौती देने की कोशिश की। इराक के सद्दाम हुसैन, लीबिया के गद्दाफी जैसे नेता। लेकिन उनकी कहानी कैसे खत्म हुई, दुनिया जानती है। अब कहानी आती है ईरान की। कई लोगों को लगा कि ईरान जल्दी दबाव में आ जाएगा, लेकिन ईरान ने उम्मीद से ज़्यादा मजबूत जवाब दिया है। ईरान की रणनीति बहुत अलग है। वो बेहद महंगे हथियारों की बजाय सस्ते लेकिन प्रभावी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। उदाहरण के लिए, एक ड्रोन जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए होती है, वो हमला कर सकता है, लेकिन उसे रोकने वाली मिसाइल की कीमत 30 से 35 करोड़ रुपए तक हो सकती है। यानी अगर कोई देश 1000 सस्ते ड्रोन भेज दे तो उसे रोकना बहुत महंगा पड़ सकता है। युद्ध में हमेशा सबसे महंगा हथियार जीतता है, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार सबसे स्मार्ट रणनीति जीतती है। अब इस पूरे संघर्ष का एक और महत्वपूर्ण केंद्र है हॉर्मज़ जल संधि। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो तेल एशिया और यूरोप तक जाता है, वो इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि ये इलाका दुनिया की राजनीति का सबसे संवेदनशील क्षेत्र बन गया है। अब सवाल आता है, भारत की स्थिति क्या है? भारत के लिए ये स्थिति बेहद जटिल है, क्योंकि भारत के अच्छे संबंध हैं अमेरिका से भी, इजराइल से भी और ईरान से भी। इजराइल हमें आधुनिक हथियार और तकनीक देता है, अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी और व्यापार के मौके देता है, और ईरान हमारे लिए ऊर्जा और रणनीतिक मार्गों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत की विदेश नीति हमेशा एक संतुलन पर चलती है। भारत कोशिश करता है कि सभी देशों के साथ संबंध बनाए रखे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होते। केवल एक चीज़ स्थायी होती है, राष्ट्रीय हित। हर देश वही करता है जो उसके हित में होता है। दुनिया की राजनीति भी इसी सिद्धांत पर चलती है। आने वाले समय में यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा, ये अभी कोई नहीं जानता। लेकिन इतना ज़रूर है कि मध्य पूर्व एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक कहानी बन चुका है। अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और दुनिया की बड़ी घटनाओं को आसान भाषा में समझना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम दुनिया की बड़ी खबरों और छिपी हुई कहानियों को सरल भाषा में समझाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।